तो अब आते हैं हम अपने पीएनएस के लास्ट और फाइनल पार्ट पर, एएनएस, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, या जिसको कभी कभी हम इनवॉल्यूंटरी नर्वस सिस्टम भी कह देते हैं, आईएनएस। अब ये क्यों कहते हैं ये मैं आगे आने वाले टॉपिक में बताऊँ आपको। तो इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है या जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये है कि ये पूरी बॉडी में, पूरे ह्यूमन बॉडी में फैला हुआ होता है, पूरे बॉडी में इसका जाल सा फैला हुआ होता है। ये हमेशा जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर के, उनको कंट्रोल करने का काम करता है, साथ साथ उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं यानी उनके जो फंक्शंस हैं उनको भी कंट्रोल करने का काम करता है। इसके अलावा ये जितने हमारे इनवॉल्यूंटरी, यानी इनवॉल्यूंटरी मतलब अनैच्छिक, मतलब जिस पर हमारा जो इच्छा के बिना भी वो काम होते हैं, उनको कहते हैं हम इनवॉल्यूंटरी। तो ये इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को भी अंजाम देते हैं, इसीलिए इनको, इस सिस्टम को इनवॉल्यूंटरी नर्वस सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट चीज़ आती है कि ये कंट्रोल करते हैं किनको, फिजियोलॉजिकल एक्शंस। फिजियोलॉजी मतलब जो हमारी बॉडी में देखने को मिलती है, यानी कि हमारी बॉडी के डेवलपमेंट है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारी बॉडी का डेवलपमेंट है कि हम लोग जब छोटे होते हैं तो हमारी हाइट कम होती है, धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती है, आयु बढ़ती है, उसके साथ साथ हमारी हाइट बढ़ती जाती है, हमारे जितने हाथ पैर हैं उनकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई बढ़ती जाती है। ये सारा ये आता है हमारा फिजियोलॉजी के अंतर्गत। तो जितने भी फिजियोलॉजिकल एक्शंस हैं या एक्टिविटीज़ हैं उन सबको कंट्रोल कौन करता है, एएनएस या आईएनएस। फाउंड इन स्मूथ मसल्स, हार्ट एंड ग्लैंड्स। अब ये कहाँ पाए जाते हैं, जो स्मूथ मसल्स हैं हमारी, जो सॉफ्ट वाली मसल्स होती हैं उनमें पाई जाती हैं, प्लस हार्ट में पाई जाती हैं, और जितनी भी हमारी ग्लैंड्स हैं यानी कि जितनी भी हमारी जो ग्रंथियां हैं हमारी बॉडी में, उन सब के अंदर क्या पाया जाता है, एएनएस या आईएनएस। अब इसके दो पार्ट्स होते हैं। जो हमारा एएनएस है इसके दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एसएनएस, या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पीएनएस। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पीएनएस और एसएनएस, पीएनएस और एसएनएस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी अब एक दूसरे से अपोजिट काम करते हैं, लेकिन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब यह है कि एक के बिना दूसरा अधूरा है और दूसरे के बिना पहला अधूरा है, यानी कि दोनों रहेंगे भी साथ, लड़ेंगे झगड़ेंगे भी, लेकिन अलग अलग नहीं होंगे कभी भी। अलग अलग होते ही दोनों का जो वैल्यू है, जो दोनों की इम्पोर्टेंस है या दोनों की फंक्शनैलिटी है, वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। पीएनएस जो है वो ख़ास तौर से किस चीज़ को कंट्रोल करता है, पीएनएस कंट्रोल करता है हमारी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं या जो नॉर्मल हमारे ऑर्गन की एक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है। सिंपल जो हमारी चीज़ें होती हैं उनको, सिंपल एक्टिविटीज़। जबकि इसके अपोजिट जो एसएनएस है यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, वो कॉम्प्लिकेटेड टाइप के एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है या गवर्न करता है। इसके साथ साथ जो इमीडिएट एक्टिविटीज़ हैं जैसे रिफ्लेक्स एक्शन या एक्सीडेंटल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे एक्सीडेंट के टाइम पर हमारा जो रिएक्शंस होते हैं, चाहे वो अब खुद को बचाने के लिए या अपने साथ के लोग किसी को बचाने के लिए, वो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी एसएनएस के थ्रू कंट्रोल की जाती हैं। अब एसएनएस और पीएनएस के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं या ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जो एसएनएस और पीएनएस के लिए ज़रूरी हैं। तो पहला है प्री गैंग्लियोनिक नर्व्स। ये एक स्पेशल टाइप की नर्व्स होती हैं। इसी तरीके से गैंग्लियोनिक नर्व्स होती हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व्स होती हैं, और इफ़ेक्टिव ऑर्गन। इफ़ेक्टिव ऑर्गन का मतलब ये है कि जिस भी ऑर्गन के लिए ये काम किया जा रहा है, यानी कि एसएनएस का एक्टिविटी हो रही है या पीएनएस एक्टिविटी हो रही है, वो होना ज़रूरी है। बिना इसके ये तीनों चीज़ें, ये तीनों तरीके की नर्व्स जो हैं ये इनकम्प्लीट या इनइफेक्टिव यानी अप्रभावी हो जाएंगी। तो अब इन तीनों को समझते हैं कि ये क्या है। तो एसएनएस जो है हमारा,
अब हम एसएनएस के अंतर्गत आकर इसको समझेंगे। एसएनएस यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड्स पर गैंग्लिया की चेन होती है, ठीक है, जिसको हम सिंपैथेटिक चेन कहते हैं, जिससे मतलब सिंपैथेटिक चेन के गैंग्लिया से निकलने वाली नर्व सेल्स को ही पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व कहते हैं, जो ग्रे रैमी कम्युनिकेट्स से मिलकर बनी होती है। गैंग्लियंस पर एक केमिकल ट्रांसमीटर सिक्रीट होता है। गैंग्लियंस के जो एंड्स होते हैं, सिरे होते हैं, उन पर केमिकल ट्रांसमीटर सिक्रीट होता रहता है लगातार। यानी कि जो ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर का मतलब ये हुआ कि जो इम्पल्स या सिग्नल्स को भेजता रहता है, आगे बढ़ाता रहता है अपने से नेक्स्ट वाली में, फिर उसका नेक्स्ट वाला उसकी नेक्स्ट वाली को ट्रांसफ़र करता रहता है। तो ये जो गैंग्लियंस पर जो केमिकल ट्रांसमीटर सिक्रीट हो रहा है, इसका नाम होता है एसिटाइल कोलिन। आप अपने बुक के पेज नंबर 209 पर 209 पर देखते हैं इस डायग्राम को, वहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियरली ये समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से जो पोस्ट गैंग्लियंस हैं, इसके द्वारा जो केमिकल ट्रांसमीटर सिक्रीट होता है, उसका नाम होता है नॉरएड्रेनालिन। क्या होता है? नॉरएड्रेनालिन, जो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइप का ट्रांसमीटर होता है। और जो हमारा एएनएस है, इसको कंप्लीट करने में नॉरएड्रेनालिन और एसिटाइल कोलिन एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम करते हैं। अब हम देखते हैं कि एसएनएस यानी जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, उसके फंक्शंस क्या क्या हैं। फर्स्ट फंक्शन हम जो देखते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जितने भी हमारे ऑर्गन्स, सिस्टम्स या ऑर्गन्स काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में एसएनएस के थ्रू इफ़ेक्टिव होते हैं। इफ़ेक्टिव मतलब उन पे उसका कोई ना कोई प्रभाव ज़रूर पड़ता है। जैसे अगर हम देखते हैं आँख में, तो आँख पर एसएनएस का ये प्रभाव पड़ता है कि जो हमारी आँखें हैं वो ज़्यादा खुल जाती हैं, यानी डायलेट हो जाती हैं डिफरेंट सिचुएशंस में। इसके अलावा जैसे हार्ट है, हमारा हृदय है, दिल है, वो कॉन्ट्रैक्शन करता है, यानी कि सिकुड़ने का काम करता है। ब्लड वेसल्स हैं, ये डायलेट हो जाती हैं, यानी कि अपनी जो उनकी मोटाई है उसको बढ़ा लेती हैं, फैलाना, ये कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है, ये डायलेशन कहलाता है। तो इसके अलावा और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हम यहाँ पर दे सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल फ्लो फॉर इम्पल्स थ्रू आउट द बॉडी, यानी कि जो एसएनएस है, ये जो हमारा इम्पल्स है उसके फ्लो, उसके ट्रांसमिशन यानी कि उसके कंडक्शन को कंट्रोल करता है पूरी बॉडी में। यानी कि जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी में, उन सब में जो हमारा इम्पल्स का फ्लो है उसको गवर्न करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसके अलावा जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में एक मीडिएटर का काम करता है। यानी कि जो हमारा जितनी ग्लैंड्स हमारी बॉडी में काम कर रही हैं, वो कैसे हमारे नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होंगी, यानी कि उनकी जो एक्टिविटी है, यानी उनसे होने वाला सिक्रीशन कब कम होना है, कब ज़्यादा होना है, इस चीज़ पे पूरा का पूरा कंट्रोल जो होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम का होता है। तो यहाँ ये दोनों को मिलाने का काम या दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन का काम कौन कर रहा है? एसएनएस, यानी कि हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसके बाद आता है हमारा लास्ट पीएनएस, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पीएनएस के अंदर हम उन चीज़ों को पढ़ते हैं जो हमारे अनकॉन्शियस, यानी कि जो निर्जीव मन है, जैसे हम सोते हैं उस टाइम पे जो हमारा बॉडी की स्टेट होती है वो अनकॉन्शियस होती है, मतलब हम एक तरीके से लगभग बेहोश होते हैं। तो उस टाइम में भी जो हमारी अनैच्छिक इनवॉल्यूंटरी, अनैच्छिक मैंने फिर बता रहा हूँ, अनैच्छिक का मतलब होता है कि जो हमारी इच्छा के बिना काम कर सकने में सक्षम है, ठीक है। तो वो एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है कौन? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पीएनएस। जैसे
आँखों से आंसू का निकलना, यूरिनेशन यानी कि बॉडी से मूत्र को त्यागना, डाइजेशन, और इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स। आप पेज नंबर 210 यानी 210 का जो डायग्राम आपको दिया गया है उसको ध्यान से देखिए, उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नर्व फाइबर्स फॉर पीएनएस। अब जो इसमें पाए जाने वाले नर्व फाइबर्स हैं यानी कि नर्व सेल्स हैं जिन पे फाइबर्स की शेप लगी हुई होती हैं, वो एक्चुअली सीएनएस से ही यानी कि जो हमारा सेंट्रल नर्व सिस्टम है उससे ही ओरिजिनेट होता है। यानी कि अगर देखा जाए तो पीएनएस का बेस कौन है? बेस है सीएनएस। सीएनएस उसको बेस प्रदान कर रहा है जिसके ऊपर की पीएनएस जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये काम कर रहा है। ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये पीएनएस जो है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट चीज़ आती है कि पीएनएस जो है वो कम्प्लीटली ऑटोनोमस है, यानी कि उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता, वो खुद अपना काम करता है। अब इसके फंक्शंस, फर्स्ट फंक्शन है कि ट्रांसमिट सेंसरी इंफॉर्मेशन, यानी कि जितने भी जो हमारा ऑर्गन सिस्टम से लेकर ब्रेन तक सिग्नल्स जाने का काम है या स्टिमुलाई जाने का काम है या इम्पल्स का काम है, वो सारा ये ट्रांसमिट करने का काम करता है। कौन? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसके अलावा ये सीएनएस और इंटरनल ऑर्गन्स को के बीच कोऑर्डिनेट भी करता है, यानी कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इन दोनों को मिलाकर बनने वाला सिस्टम, वो जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके साथ कैसे मिलजुल कर साथ मिलकर काम करता है बॉडी के लिए, उसको भी कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा ये प्रमोट करता है हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ को। अब डे टू डे एक्टिविटीज़ का मतलब जैसे हमारा डाइजेशन है, ठीक है, या सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन मतलब एक तरीके से ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का सिंथेसिस कौन कर रहा है? पीएनएस, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसका मतलब ये है कि जो ग्लूकोज हमारी बॉडी में सिंथेसिस हो रहा है जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है काम करने के लिए, उठने बैठने के लिए, खेलने कूदने के लिए, वो सारी हमको किसकी वजह से मिल पाती है? क्योंकि हमारे बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, उसकी वजह से। इसके अलावा ये जो है फूड के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन पर भी कंट्रोल करता है। और ये कंट्रोल कैसे होता है कि जो इंटेस्टाइन्स होती हैं, हमारी आंतें होती हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों को मिलाकर उनकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है, यानी उनकी कार्य क्षमता जो है वो बढ़ा देता है। और उसके साथ साथ जो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस हैं, यानी कि जैसे बाइल जूस है, पित्तरस है, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि गैस्ट्रिक सिक्रीशंस क्या होते हैं? जो हमारे गैस्ट्रिक एरिया में सिक्रीशंस होते हैं ग्लैंड से। तो जैसे बाइल जूस या पित्तरस है, वो सिक्रीट कम होना है, ज़्यादा होना है, किस कंडीशन में कम करना है, किस कंडीशन में ज़्यादा करना है, ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल कर रहा है? पीएनएस, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, आज यहाँ पर हम अपना जो चैप्टर है हमारा नर्वस सिस्टम उसको एंड करते हैं, फाइनल करते हैं, कंक्लूड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में आपसे दोबारा मीटिंग होगी। थैंक यू।